अध्यक्ष मंडल के साथियों, देखिए, बिहार और देश के अंदर में जिस तरह से शासन व्यवस्था बनी हुई है, कहने को लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का राज है, लेकिन जनता के लिए राज ये नहीं है, ये धनपतियों का राज है, धनपतियों के लिए राज है। गरीब गुरबे असहाय हैं, गरीब गुरबों को देखने वाला आज कोई नहीं है। उनके घरों को उजाड़ा जाता है, उनके बस्तियों को उजाड़ा जाता है, मुआवजा नहीं मिलता है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। तो यह जो हाल है, यह जाहिर करता है कि बिहार के अंदर में और देश के अंदर में गरीब गुरबों का नहीं बल्कि धनपतियों का और बड़े बड़े जमींदारों का राज और शासन चल रहा है। उसके खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम ने आह्वान किया कि आज 20 तारीख को पूरे बिहार के तमाम जिलों में जिला मुख्यालय का घेराव किया जाए, प्रदर्शन किया जाए और कहा जाए कि इस सरकार से अब काम नहीं चलेगा, इस सरकार को बदलो और बिहार को बचाओ, बिहार को बनाओ। इस नारे के तहत आज हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं और लगातार कम्युनिस्ट पार्टी को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बेलगाम है। आप जान रहे हैं कि महंगाई किस स्तर पर पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी किस हद तक बना हुआ है, किस तरह से पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली होता है, किस तरह से शिक्षा आज व्यापार का वस्तु बन गया है, बीमार को इलाज नहीं मिलता है। तो ऐसे हाल में हम तमाम लोगों को, लाल झंडा के लोगों को लगातार सड़कों पर उतर करके आम जनता का नेतृत्व करना पड़ता है, आम जनता के लिए लड़ना पड़ता है और तमाम अधिकारियों का घेराव करना पड़ता है। उसी उद्देश्य के साथ में हम यहाँ पहुँचे हैं। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव सीपीआई पटना। ये जो बदलो बिहार है, ये 2025 में बदलेगा बिहार। देखिए, जनता को बदलना होगा, अगर नहीं बदला जाएगा तो इसी तरह से झूठी सरकार बनेगी, दिखावा की सरकार बनेगी, दिखाएगी कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, लेकिन जनता का जो बेसिक काम होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का जो अधिकार होना चाहिए, उस पर लगातार हमला होगा और जनता दर दर की ठोकरें खाती रहेंगे। इसलिए बिहार को बदलना होगा। देखिए, बिल्डिंग के अलावा और क्या काम है, दिखाइए जरा सा, किस तरह से इलाज मिल रहा है वो दिखाइए। आप देखिएगा कि क्या हो रहा है कि केवल बिल्डिंग बन रहे हैं, केवल इलाज। तो वहाँ डॉक्टर होने चाहिए, वहाँ कर्मचारी होने चाहिए, वहाँ संसाधन होने चाहिए। आप पीएमसीएच को जाकर के देख लीजिए, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाकर के देख लीजिए। एम्स को जाकर के देख लीजिए, आईजीआईएमएस को देख लीजिए। बेड नहीं मिलता है मरीजों को, बेड के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ये क्या हाल बना हुआ है, कौन सा आप व्यवस्था बनाए हुए हैं, दवाई नहीं मिलता है लोगों को। तो ऐसे तमाम हाल बने हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी सरकार को, जो दिखावा की सरकार है, इसको बदला जाए और नया बिहार, बेहतर बिहार बनाया जाए। कहने की बात है, ये सब कहने। अपराध देख लीजिए, शहर के अंदर में लूट हो रहा है, मुख्य सड़क पे लूट हो जा रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं और बेटियों के साथ में। तो ये कैसा बिहार है, कैसा सुशासन का बिहार है, यह समझा जा सकता है। तो केवल दिखावा का है, झूठ का है। और इसीलिए हम लाल झंडे के दलों ने आह्वान किया है कि बिहार को बदलो और बचाओ, सरकार को बदलो और बिहार को बचाओ, बिहार को बनाओ, इसका आह्वान किए हैं। आपको क्या हाल है? हम देखिए, अभी वो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, सो वो तो आगे की बात है। हम लोग जनता की ताकत में यकीन रखते हैं, जनता के संघर्ष में यकीन रखते हैं और जनता के साथ में हम खड़े हैं। जनता दिशा तय करेगी कि बिहार में कैसा भविष्य बनाया जाएगा। सो आपको हम एक और बात बताएं, आज थाने के अंदर में आप चले जाएं, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, गरीब का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मालिक है, जो मजबूत है, जो रंगबाज है, उसका आवेदन को स्वीकार किया जाएगा और गरीबों पर दमन किया जाएगा। ये कैसा सुशासन की व्यवस्था है, ये कैसा सुशासन का सरकार है। इसलिए वो तमाम बातें झूठी हैं और जनता का हाल बदहाल है। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। इसीलिए लाल झंडा को सड़कों पर उतरना पड़ता है। 2025 में फिर से बिहार बदलेगा? निश्चित तौर पर बदलेगा। जनता ने तैयारी कर लिया है, जनता में आक्रोश है, आह्वान है कि देखिए, हम लोगों ने फौरन आह्वान किया, जनता हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आई। तो निश्चित तौर पर बदलेगा बिहार, यह यकीन है और जनता का राज स्थापित होगा। इस आह्वान के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव सीपीआई पटना। झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर ये अपना बड़े लोगों का महल बनाना चाहते हैं। इसी से हम लोग आज ये आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? कहना है कि यह जो मोदी सरकार चाहे वो केंद्र की हो
या राज्य की जिस तरह से आज पूरे भारत में नीति हो रही है, नागपुर का स्थिति देख लीजिए। और जो यहाँ इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य इन्हें सूझता है, इन्हें केवल दंगा सूझता है, गरीबों की मांग नहीं सूझता है। तो आज ये लाल झंडा CPI CPM के लोग हम लोग एक मोर्चा बनाकर और यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से इस बहरी नीतीश सरकार और डबल इंजन कार के सुधारने के लिए आए हैं कि तुम होश में आओ, वरना हम लोग तैयार हैं, तुम गद्दी छोड़ो। क्या मांग है आप लोग का? मुख्य मांग क्या हम है? लोग का मांग है सूचना झोंकी उतारना बंद करो, प्रधानों को दो, शिक्षा नीति को सुधार करो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, नौकरी के नाम पर ठगने का काम बंद करो और जल नल योजना, डबल टैक्स, तमाम चीज वापस। जी क्या नाम है सर आपका? जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंभू सुंदर प्रसाद, CPI पटना साहिब। क्या कहेंगे चाचा? आप चक्की ले खड़ा हैं, बुजुर्ग हो गए, आप रोड पर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? जी समाजी सुरक्षा पेंशन सुरक्षित करना होगा। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बसे गरीब बहनों को मेट्रो वन स्मार्ट सिटी के नाम पर उठाना बंद करो। चौथा, बेरोजगारों को रोजगार दो, लेकर 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो। प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली बंद करो। नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करो। शिक्षा और समानता की वैज्ञानिक स्थापित करो। और जो राशन कार्ड में जो अस्थायी मांगा जा रहा है आवासीय, इसको रद्द करो और जिनका आवासीय अस्थायी हो। तमाम नारों के बावजूद, तमाम सरकार के लुभावनों वालों के बावजूद आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऊपर से दिनों दिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा उद्योग, भारी उद्योग बिहार में नहीं लगता है जिससे रोजगार का सृजन हो सके और बेरोजगारों को काम मिल सके। बिहार में बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है। और इसी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो एक समय बहुत आगे थी, आज आप देखिए कि बिहार की डिग्री और बिहार के डिप्लोमा और बिहार का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पर देश में नौकरियां बहुत कम मिलती, क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया। उसी तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। ज्यादातर लोग कुपोषण के शिकार हैं। ज्यादातर लोगों को जो अनाज मिलता है दोनों शाम, और जो वो खाना खाते हैं वो संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं। और जब वो बीमार पड़ते हैं तो इलाज की जो सुविधा होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं है। और कुछ लोग अपना जमीन बेचकर या कर्जा लेकर प्राइवेट में जाते हैं और वहां पर भयंकर शोषण और की राशि 3,000 रुपया बढ़ाने के लिए कौन लड़ेगा? अरे हरजोर कानून के खिलाफ कौन लड़ेगा? अरे हरजोर कानून के खिलाफ कौन लड़ेगा? अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। किसका करें? हट जाइए, यही पर लगा दें बढ़िया। ये कला चल जाएगा।